प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं भाग 2 का अध्याय नंबर 5। इससे पहले मैंने अध्याय 1, 2, 3, 4 भाग 2 का और भाग 1 के 1 से लेकर 6 अध्याय कंप्लीट करवा दिए आंसर्स के साथ में, और सभी में बताया है कि किसमें कौन से क्वेश्चंस आएँगे। सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था का जो चैप्टर है, इससे 8 नंबर के टोटल जो है क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। 1 क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, 1 क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आएगा और 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएँगे। तो 1 अंक के 3 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न आएगा। टोटल मिला के यहाँ से आपको 8 अंक मिलेंगे इस चैप्टर से। तो चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को देख लेते हैं ताकि हमारी तैयारी अच्छी हो पाए। पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। प्रत्यक्ष कर है, तो सभी को पता होगा आय कर जो है ये प्रत्यक्ष कर है। क्या है? आय कर जो है आपका प्रत्यक्ष कर है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अप्रत्यक्ष कर में शामिल करेंगे? तो उत्पाद शुल्क को जो है अप्रत्यक्ष कर में शामिल करेंगे। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण में होता है? तो पूंजीगत व्यय कौन सा होता है? पूंजीगत व्यय। एक पुल में जो व्यय होगा वो आपका कौन सा होगा? पूंजीगत व्यय। ठीक है। और इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। बजट की अवधि होती है, तो बजट की अवधि कौन सी होती है? आप सभी को पता है बजट की अवधि होती है वार्षिक। कौन सी होती है? वार्षिक। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन से बजट सबसे उपयुक्त होते हैं? तो सभी को पता है विकासशील राष्ट्रों के लिए जो घाटे के बजट हैं वो सबसे उपयुक्त होता है। ये क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर में पूछा गया है। विकासशील राष्ट्रों नहीं, सत्य-असत्य में पूछा गया है कि विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट सबसे उपयोगी होता है, तो हमने करवाया है इसके आंसर्स। तो आप मॉडल पेपर्स और प्री बोर्ड एग्ज़ाम पेपर्स जो आपके सॉल्व कराए गए हैं भैया, उनको देख लेना। सारे की सारी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने लिंक नहीं देखी है, उस प्लेलिस्ट को खोल के नहीं देखा है, तो आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बाद में वही बात होती है कि चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावे होत का। यानी कि मैंने उल्टा थोड़ा-सा बोल दिया, अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई। तो ऐसा कंडीशन ना हो पाए, अभी आपके पास समय है। समय से पहले आगाह कर रहा हूँ, राजकोषीय घाटा होता है। तो राजकोषीय जो घाटा होता है वो क्या होता है? कुल बजट व्यय माइनस कुल बजट प्राप्तियाँ। क्या होता है? कुल बजट व्यय माइनस कुल बजट प्राप्तियाँ। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन हो गए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे हम। तो इन रिक्त स्थानों की पूर्ति में जो जो ऑप्शंस आएंगे वो बढ़ते हैं। खाली स्थान एक सरकारी दस्तावेज है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बजट। क्या लिखोगे? बजट एक सरकारी दस्तावेज है। खाली स्थान कर किसी अन्य पर हस्तांतरित किए जा सकते हैं, तो कौन से कर? तो अप्रत्यक्ष कर। कौन से? अप्रत्यक्ष कर जो है किसी अन्य पर हस्तांतरित किए जा सकते हैं। खालिस्तान कर वस्तुओं के मौद्रिक मूल्यों के आधार पर लगाए जाते हैं, तो यहाँ पे आएगा केवल प्रत्यक्ष, मतलब प्रत्यक्ष कर। यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रत्यक्ष कर। यहाँ पे क्या लिखोगे? अप्रत्यक्ष कर। यहाँ पे क्या लिखोगे? बजट। बजट फिर अप्रत्यक्ष कर और यहाँ पे प्रत्यक्ष कर तो लिखा ही हुआ है, प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। आय कर एक खालिस्तान कर है, तो आय कर जो है ये कैसा कर है? तो सभी को पता होना चाहिए ये भी क्या है? आपका एक प्रत्यक्ष कर है। क्या होगा यहाँ पे? प्रत्यक्ष कर। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, भारत में जुलाई खालिस्तान से सेवा कर लगाया गया है, तो सेवा कर कब लगाया गया? 2017 से। कब लगाया गया है? 2017 से। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बजट में आय व्यय की खालिस्तान राशि दिखाई जाती है, तो बजट में आय व्यय की मदों की राशि दिखाई जाती है। यहाँ पे मदों की राशि आय व्यय की मदों की राशि दिखाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे मदों की राशि आप लिख दो, मदों की राशि दिखाई, व्यय की मदों की राशि दिखाई। इसके बाद में सत्य असत्य हमें जो है घोषित करना है, तो चलिए घोषित कर देते हैं। बजट को कृषि मंत्री प्रस्तुत करता है, तो क्या ये सत्य है? भैया बजट को ना कृषि मंत्री प्रस्तुत करता है, सत्य है। ब्याज भुगतान योजनागत मद है, तो ये असत्य है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया आपसे? भारत का रेल बजट सामान्य बजट में शामिल नहीं होता, तो ये भी असत्य है, सभी बजट शामिल होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, मंदी के समय आधिक्य का बजट बनाया जाता है, तो ये बिल्कुल सत्य वचन है, मंदी के समय आधिक्य का बजट बनाना पड़ता है। पांचवा, विकासशील देशों द्वारा घाटे का बजट बनाया जाता है, तो ये सभी को पता है, सत्य है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, जेंडर बजट महिलाओं से संबंधित होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये भी सत्य है। तो इस तरह से आपके आंसर्स हो गए। पहला जो है हमारा सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा वाला जो है हमारा असत्य है, चौथा जो है हमारा सत्य है, पांचवा जो हमारा सत्य है और छठा जो हमारा सत्य है।
तो इस तरह से सत्य असत्य हमने देख लिए। जोड़ियाँ बनाने की बात कर लेते हैं। खंड ए से खंड बी को मिला लेंगे। तो निगम कर, निगम कर जो है हमारा सुपर टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगम कर को जो हम मिला लेंगे सुपर टैक्स से, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा दूसरा सेवा कर, तो हम इसको लगा देंगे 1994 से 1995, ठीक है। 1994 से 1995। इसके बाद में आय कर, आय कर को हम मिलाएंगे कहाँ पे, ऑप्शन सही रहेगा इसका। आय कर को हम मिलाते हैं सर बिल्सन से, ठीक है। आय कर को हम जो है मिलाते हैं सर जेम्स बिल्सन से, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया आपसे धन कर, धन कर को हम मिला देंगे आपका संपत्ति कर जो होता है, ये धन कर होगा, ठीक है। उसके बाद में बजट का उद्देश्य जो है ये क्या होता है, तो बजट का उद्देश्य हमारा हो जाएगा आर्थिक विकास। क्या हो जाएगा, आर्थिक विकास। और बजट की अवधि जो आपको सभी को पता है अच्छी तरह से, 1 वर्ष, ठीक है। 1 वर्ष। तो इस तरह से हमारा जो है ये मैचिंग वाला सॉल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं। हमारे जो एक शब्द और एक वाक्य के उत्तर हैं इनको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है जीएसटी का पूरा नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको सभी को पता है ग्रॉस जो है आपका जीएसटी क्या होता है, सॉरी गुड्स, जो आपका जी से गुड्स हो जाएगा, एस से सर्विस हो जाएगा, टी से टैक्स हो जाएगा, गुड्स सर्विस टैक्स। और इसको हिंदी में बोले तो माल व सेवा कर। क्या बोलेंगे, माल व सेवा कर। उसके बाद में घाटे के बजट का एक प्रभाव आपको लिखना है। तो क्या होता है, घाटे के बजट से जन कल्याण जो है होता है, ठीक है। एक प्रभाव क्या होगा, जन कल्याण। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, सरकार द्वारा 2017 में कौन सा कर लगाया गया था। तो आपको सभी को याद होगा एक नया नया कर अभी मार्केट में उछल रहा है, का नाम अच्छी तरह से आपको पता है क्या है, वो जीएसटी। कौन सा कर है वो, जीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पर जीएसटी लिख देंगे। बजट में सरकारी आय व्यय के अतिरिक्त किस मद का उल्लेख होता है, तो आपका जो वो योजना का व्यय होता है उसका उल्लेख होता है, योजना व्यय का, योजना व्यय का या व्यय योजना का। के बाद में किस प्रकार का बजट सरकार के लिए आजकल अच्छा बजट माना जाता है, तो सभी को पता है घाटे का बजट जो है सरकार के लिए अच्छा माना जाता है। के बाद में नेक्स्ट जो है शिक्षा पर व्यय कैसा व्यय माना जाता है, तो इसको हम बोलते हैं विकासात्मक व्यय। विकासात्मक व्यय टाइप का होता है व्यय ये, विकासात्मक व्यय। इसके बाद 2 अंकों के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, सरकारी बजट, संतुलित बजट, अधिक के बजट, ये सारे सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे। हमने जो सॉल्यूशंस कराए हैं मॉडल पेपर्स में और प्री बोर्ड एग्जाम पेपर्स में, सारे सॉल्यूशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कुछ मॉडल पेपर नहीं देखा तो सबसे बड़ा पछतावा आपको बाद में हो सकता है। देखो प्री बोर्ड पेपर तो आपने दिया है, लेकिन मॉडल पेपर अगर आपने देखा नहीं कि आपका पैटर्न क्या रहेगा। मॉडल पेपर में एक्चुअली बताया क्या गया है कि मॉडल पेपर डिज़ाइन इसलिए किए गए थे बोर्ड के द्वारा कि आपका जो पैटर्न बनेगा यानी कि पेपर जो प्रस्तुत होगा आपके सामने एग्जाम में, वो किस प्रारूप में होगा, यानी कि कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने फिलअप्स आएंगे, किस नंबर पे आपका मैचिंग रहेगा, किस नंबर पे आपका ट्रू एंड फॉल्स रहेगा। ये सारे क्वेश्चंस उसी आधार पे बने हुए हैं। तो अगर आपने मॉडल पेपर्स देखे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं देखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ज़रूर आप उनको देखें अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा सीक्वेंस है कि कौन से चैप्टर से किस नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उस मॉडल पेपर से ही पता चलेगा। 3 अंक का जो प्रश्न पूछा जाएगा वो यहाँ पर है। तो इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार करें। सारे प्रश्न करवा दिए गए हैं मॉडल पेपर्स में और प्री बोर्ड एग्जाम पेपर्स में, उनको देखिए, उनमें आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको बार बार डिस्प्ले हो रही है कि लिंक दी गई है, उस लिंक को देखिए, लिंक को देखिए, लिंक को देखिए। तो लिंक को देखिए जिसमें आपके सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। ऊपर से नीचे तक जब आप वीडियोस देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वाकई में उस लिंक में सब कुछ अवेलेबल है। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो से ज़रूर हेल्पफुल महसूस करेंगे। अपने दोस्तों को अब तक आपने शेयर भी कर दिया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।